मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ जो डेडलॉक आपका बरकरार है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को राजी किए बगैर आप कैसे 15 जनवरी के इंतखाबात को जा रहे हैं? क्योंकि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने ये धमकी भी दी है कि वो मरकजी हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करेगी। अगर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने ये ऐलान कर दिया तो मरकजी हुकूमत तो ज़मीन बोस हो जाएगी। तो किस तरह, मतलब एक हकीकत तो है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, उसके खदशात, उसके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किए बगैर आप कैसे इंतखाबात की तैयारी में लगे हुए? देखें, एक मैं वजाहत कर दूं कि इंतखाबात जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करवा रहा है और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो एतराज़ात हैं डिलिमिटेशन के ऊपर, वो भी इलेक्शन कमीशन ने ही करवाई हैं। ये जो बार बार तासुर आता है कि सिंध हुकूमत ने गलत हल्काबंदी कर दी, सिंध हुकूमत ने हल्काबंदी नहीं की है और ना हमारा ये काम है। कानून के तहत इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, उन्होंने ये काम किया। और जब हल्काबंदी होती है तो जो डिलिमिटेशन का एक्ट है, जो कानून है, उसके मुताबिक अगर किसी शख्स को हल्काबंदी पर कोई एतराज़ हो तो पहले मरहले में इलेक्शन कमीशन में उसके ख़िलाफ़ अपील होती है और उसके बाद अगर कोई उससे भी मुतमईन ना हो तो हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि कराची में जब बल्दियाती हल्काबंदियाँ हुई तो 307 अपीलें जो हैं इलेक्शन कमीशन के सामने फ़ाइल हुई थी। 307 उसमें से हमारे पीपल्स पार्टी के लोगों की अपील्स भी थी। ये नहीं था कि हमने कोई अपीलें नहीं की थी, हम भी कहीं कहीं मुतमईन नहीं थे, हमारी भी अपील्स थी। और उन 307 में से इलेक्शन कमीशन ने कुछ एक्सेप्ट कर ली, कुछ रिजेक्ट कर ली। जो तरीक़ेकार होता है उन्होंने वो सुनी और कुछ मुस्तरद हो गई, कुछ मंजूर हो गई। उसके बाद हाई कोर्ट में भी लोग गए, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी लोग गए। अगर सुप्रीम कोर्ट तक हल्काबंदियों के मुतल्लिक जो एतराज़ात थे वो नहीं माने गए तो इसका मतलब ये है कि हल्काबंदियों का जो अमल था वो कानूनी तौर पर मुकम्मल हो गया। अब अगर मज़ीद किसी को एतराज़ है उस पर जो MQM को है, और अगर वो हमसे कोई ये कहें कि जी आप हल्काबंदी दोबारा कर दें, तो ये हम कर नहीं सकते, हमारा ये इख्तियार ही नहीं है। लिहाजा अगर इलेक्शन हो रहे हैं और 15 की डेट आ गई है तो हम हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते, या कोई ऐसा मुतालबा जो किसी की तरफ से भी आ रहा हो जो हमारे इख्तियार में ही नहीं है और हम वो मान नहीं सकते, तो हम तो नहीं उसको तस्लीम कर सकते। हमारे हाथ में नहीं है कि हम ये कहें कि ये इलेक्शन 15 जनवरी को नहीं होगा और ये मार्च में होगा, अप्रैल में होगा या नहीं होगा। हम ये कह नहीं